राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम आकाश वाजपेयी है और आज हम आपके लिए एक क्लास का सिस्टमेटिक शेड्यूल लेके आए हैं, क्योंकि अभी जितनी क्लास पढ़ रही थी उनमें हम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट एएफओ के लिए हम अच्छे से करा रहे थे कवर, वो आपके कवर हो गए। और आज हम क्या करेंगे, पहले आपको एएफओ का एक ओवरव्यू देंगे पूरे सिलेबस का, क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं कि सर इसका सिलेबस किस प्रकार से आता है, कहाँ से हम मैथ तैयार करें, कहाँ से इंग्लिश तैयार करें, है ना। और मैथ में कौन कौन से टॉपिक अच्छे हैं, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक अच्छे हैं, तो वही वो और आपके रीजनिंग में, है ना, और आपके एग्रीकल्चर में। तो हम क्या करेंगे, पहले तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे पूरे सिलेबस का। उसके बाद हम अपनी जो हार्टिकल्चर की क्लास आगे आने वाली हैं उनका हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से शेड्यूल बता देंगे। ठीक है, जो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि शेड्यूल के अंदर नहीं हो सकते थे वो मैंने आपके पहले ही करवा दिए हैं। ठीक है, तो आगे आप देखो क्या करना है। आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेबस पे डालते हैं। इससे पहले तुम लोग क्या करो, अगर इसको शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। शेयर कर दोगे तो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा और आराम से सब बच्चे जुड़ जाएंगे। ठीक, आगे देखो। देखो, जो आपका प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट हैं, सब लोग जानते हो कौन कौन से हैं। रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम लोग मैथ भी बोलते हैं, वो आपके आता है। रीजनिंग जो है 50 नंबर की रहती है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन कितने रहते हैं, 50 रहते हैं। इंग्लिश जो है वो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 50 होते हैं, लेकिन वो आधा नंबर का होता है, इसलिए जो आपके नंबर काउंट होते हैं वो कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक, और जो आपकी मैथ है उसके 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 नंबर की, ये आप लोग सब लोग जानते हो। अब हम इसके एक एक टॉपिक के बारे में तुमको बता दें। पहला आपका है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपके कौन कौन से टॉपिक है वो सुन लेना, अच्छे से सुन लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक ही बार में क्लियर हो जाए। देखो, ज्यादातर जो टॉपिक आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम बता देते हैं। जैसे आपके रीजनिंग में आता है आपका सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट जो है वो आपका काफी बार पूछा जाता है ना। रुक जाओ। ठीक है, इसके अलावा आपका पजल, पजल जो है वो कई बार पूछा जाता है ना। पजल से क्वेश्चन काफी आते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट से आते हैं। एक है सिलोज्म, सिलोज्म से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये आपको टॉपिक अच्छे से तैयार करने हैं, बाकी तो तैयार ही करने हैं आपको, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं इनको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन भी आपको तैयार करना है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग से भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसको भी अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और फिर आपका डायरेक्शन, डायरेक्शन से भी कई क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्शन हो जाएगा, वो भी अच्छे से तैयार करना है। ठीक, और एक बचा आपका कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग में भी आपके जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफी अच्छा आता है। तो आप लोग देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इसके अलावा 2-3-4 और टॉपिक हैं, उनको आप लोग देख लेना, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये तो हो गए किसके, रीजनिंग के। ठीक, अब बात हम लोग क्या क्या करते हैं, बात कर लेते हैं इंग्लिश की। अच्छा, इंग्लिश में क्या है, सबसे पहले तुमको हम इंग्लिश के लिए तुमको हम हल्की सी जानकारी भी दे दें। इंग्लिश में तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है वोकैब पे। ठीक, जितनी अच्छी वोकैब होगी उतने अच्छे आपके हर एक टॉपिक होते चले जाएंगे, है ना, क्योंकि आपको कट ऑफ निकालना है ना। और 25 नंबर लाने के लिए आपकी अगर ग्रामर थोड़ी सी कमजोर है तो आप लोग वोकैब पर फोकस कर लीजिए। ओके पर फोकस कहां से करेंगे, ठीक, पहले हम टॉपिक बता दें फिर हम इसका समाधान भी बताएंगे। अच्छा, देखो, रीजनिंग के आपके इंग्लिश के जो टॉपिक हैं उनमें आपका एक क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट आता है। इसके अलावा आपका रीडिंग कंप्रहेशन। ठीक है, रीडिंग कंप्रहेशन आ जाता है। इसके अलावा है आपका सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक, जो सेंटेंस है सेटिंग कर रहा है तो उसका हो गया सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, तो सेंटेंस है उनका अरेंजमेंट, कौन सा कहां पे आएगा, कौन सा ए पे कौन सा बी पे। ठीक है, प्रैक्टिस भी तुम्हारी 1-2 बार हम करवा ही देंगे इंग्लिश की भी। अच्छा, इसके अलावा आपका सेंटेंस करेक्शन और इरर डिटेक्शन। अब देखो, इसमें से जो आपका आरसी है यानी रीडिंग कंप्रहेशन है, वो आपका वोकैब अगर आपकी बहुत अच्छी होगी वहां से भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पैसेज, जब पूरा पैसेज लिखा होगा वो समझ में आएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, जब उसकी आराम से आप हिंदी निकाल ले होंगे आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखो, इंग्लिश के लिए क्या करो, इंग्लिश के लिए द हिंदू एडिटोरियल डेली देखना स्टार्ट करो। ठीक, और उसकी जो इंपॉर्टेंट वोकैब है उनको नोट करो, और उसको करने के बाद उसको 2-3 बार कहानी के रूप में याद करो। जितनी वोकैब उनको डेली यूज करो, याद हो जाएंगी। अगर यहां भी दिक्कत होती है तो एक काम करो, इंग्लिश गुरुजी के नाम से एक इंस्टाग्राम पेज है, हम लोगों का ही है, इंग्लिश फर्स्ट गुरुजी, उसको फॉलो कर लो। उसमें हम जो कंटेंट डालते हैं वो वाला डेली द हिंदू एडिटोरियल की वोकैब रहती हैं,
होमोपोन्स हैं, फ्रेजल वर्ब हैं, इडियम्स हैं, है ना, ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सब हम डालते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो उसमें डाल देते हैं विद पिक वगैरह अच्छे से याद कराने के लिए, तो उसको फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा तुम लोग, ये तो सिर्फ वोकैब का हो गया, फिर आप लोग ग्रामर के लिए प्रैक्टिस करेंगे। यूट्यूब पे तमाम वीडियो हैं, उनको फॉलो करो। ठीक, कोई दिक्कत हो आराम से आकाश वाजपेयी नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना, प्रॉब्लम अपनी बताना, आपका समाधान हो जाएगा। इंग्लिश का तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपको यहाँ इतनी दिक्कत नहीं लेनी है ना। अब देखो आगे आपका है मैथ। मैथ में जो आपके मेनली टॉपिक है, ठीक, वो आपके कौन कौन से पूछे जाते हैं वो हम बता देते हैं। जैसे जो मेनली टॉपिक है वो है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम है, डाटा डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, इससे क्वेश्चन हर बार बहुत ज्यादा आते हैं। नंबर सीरीज एक हो गया, एक सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, इससे भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अब लगभग क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन वो भी आप लोग देख लेना। एवरेज है, ठीक है, परसेंटेज है ना, वर्क एंड टाइम है, टाइम एंड वर्क है, और प्रॉफिट एंड लॉस यानी रेशियो एंड उसे क्या बोलते हैं, हाँ प्रॉफिट लॉस से भी आते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आते हैं, और डाटा डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक, डीआई से भी आते हैं। अब देखो ये आपके टॉपिक मेन हो गए, तो मेन टॉपिक याद रखने हैं, डीआई याद रखना है, मतलब याद नहीं रखना, आपको प्रैक्टिस करनी है। डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस है ना, रेशियो भी है, ठीक है, रेशियो हो गया, और टाइम एंड वर्क, ये आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा क्या देखना है, इसके अलावा आप जो है आपकी वो उसे क्या बोलते हैं, देखो टाइम एंड डिस्टेंस भी देख लेना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी रेशियो आता है, वो आपके ज्यादा पूछा नहीं जाता है, और कभी कभी परमुटेशन कम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि अब कम आते हैं। ठीक है, तो उनको आराम से देखते रहना। बाकी रीजनिंग का भी हो गया। मैथ में आपके जो टॉपिक हैं वो हमने बता दिए, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डीआई बोलते हैं जिसे, है ना, डीआई है, और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कम आता है, एवरेज है, और प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो है, ठीक, टाइम एंड वर्क है। इतना तो आपको अच्छे से तैयार करना है। वीडियो को फिर से देख लेना। हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी हो, धीरे धीरे हम बोलेंगे, धीरे धीरे आप नोट करते रहना। क्लास का जो शेड्यूल रहेगा, देखो, हाँ एग्रीकल्चर के लिए 60 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसके लिए हम प्रॉपर कौन कौन से सब्जेक्ट फोकस करने हैं वो बताते हैं। मेनली आपको क्या करना है, आपको हर एक एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट अच्छा करना है। इसमें क्या करना है, जैसे कि एग्रोनॉमी है, सॉयल साइंस है, आपका एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, हॉर्टिकल्चर है, ठीक, इकोनॉमिक्स है। ये तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक, इनको तो आप अच्छे से ही तैयार कर लेना। इसके अलावा भी जो आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उन पर ध्यान देते रहना, इंटरमोलॉजी, पैथोलॉजी, तमाम सब्जेक्ट हैं, तो उनके लिए हम लोग क्लास बराबर चला रहे हैं। आइडियो रिवीजन वाला हम अगर लाएंगे तो उसमें हम और भी क्लास तुम्हारी कवर कर लेंगे। ठीक, तो उसमें तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना, जब हमारी क्लास हो तो एक कॉपी पेन साथ में लेके बैठना। ठीक, हर चीज आपको सामने पीपीटी पे नहीं मिलेगी, हम बताते रहेंगे, आप अपने धीरे धीरे बताएंगे। अभी थोड़ा हम तेज बोल रहे हैं, फिर हम बहुत धीरे धीरे बताएंगे। जो बच्चे बहुत धीरे धीरे के विरोध में हो वो बच्चे क्लास बाद में देख लें, है ना, जब 11 बजे क्लास हमारी लाइव होती है तो वहां पे ना देख के वो लोग बाद में देख लें अपना फास्ट लगा के। ठीक, हम थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे ताकि सब बच्चे आराम से लिख सकें, आराम से बढ़िया नोट्स बना लें और अच्छे से अपना रिवीजन कर लें। ठीक, क्योंकि समस्या यह है कि अगर हम मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, हम कितनी भी कर लें, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो इसमें भी आपको अच्छे से फोकस करना है। इधर उधर का एनिमेशन वगैरह जो लोग डाल देते हैं, अच्छा अच्छा एनिमेशन डाल देते हैं, है ना, और बस चमक धमक से आप लोग भटक जाते हैं। तो भटकना नहीं है, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। ठीक है, और क्वालिटी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने फंसते हैं उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर में आपके पूरे हम क्वेश्चन करवा देंगे सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल फ्री में क्लास होगी, है ना। हमने क्या किया था, अभी तक आपके अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर दिए थे और फ्लोरिकल्चर का पोर्शन लगभग खत्म कर दिया था। ठीक, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से देखो जाके। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा पहला लेक्चर होगा, पहला पार्ट जो हम कवर करेंगे वो है पोमोलॉजी। 4 भाग हैं, पोमोलॉजी है, ओलरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है और प्रिजर्वेशन वाला। तो पोमोलॉजी में क्या करेंगे, सबसे पहला चैप्टर होगा क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन को हम सिस्टमेटिक तरीके से कवर करेंगे। ठीक, जैसे बोटेनिकल नेम, पहले आपकी फैमिली कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है,
बोटानिकल नेम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम किस किस के जरूरी है वो कवर कर देंगे। ठीक, फिर आपका टाइप ऑफ फ्रूट किस कौन कौन सा फ्रूट टाइप ऑफ फ्रूट किसका क्या होता है वो कवर कर देंगे। ठीक है, धीरे 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 इस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन एक दो क्लास में कोशिश करेंगे एक ही क्लास में कवर हो जाए। ठीक, क्योंकि भाई हमारी क्लास कम हो पाएंगी तो आपके एग्जाम तक आपकी हार्टिकल्चर की टेंशन आपको नहीं रहेगी। इसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट हम कोशिश करेंगे कवर कर लें। ठीक, तो आप लोग दिक्कत नहीं लेना, हालांकि हार्टिकल्चर है तो हार्टिकल्चर तो कवर ही कर देंगे, आपके एफओ तक ये चीज कवर हो जाएगी। अच्छा, पोमोलॉजी में जो है वो देखो, पोमोलॉजी में आपकी इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद क्या करेंगे, मैंगो। ठीक, मैंगो रहेगा, बनाना, ठीक है इंपॉर्टेंट है, पपाया, पपाया भी जरूरी है, इसके अलावा गुआवा। ठीक, हमारी पहली क्लास मैंगो की, फिर बनाना की, फिर पपाया की, फिर गुआवा की। ठीक है, अब सुनते रहना लिखते जाना। ठीक है, इसके इसके आगे फिर सिट्रस की होगी, पूरा सिट्रस हो जाएगा उसमें, फिर ग्रेप, और उसके आगे पोमग्रेनेट यानी अनार। ठीक है, इतने आपकी फ्रूट की रहेंगी, इसके अलावा बेर भी डाल लो। ठीक है, ये आपकी फ्रूट की क्रॉप है, और ये तो आपकी पूरे पूरे लेक्चर में कवर हो जाएंगी। इसके अलावा जो आपकी छोटी छोटी क्रॉप है, जैसे कभी कभी कस्टर्ड एप्पल से आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी पाइन एप्पल से आ जाता है, परसिमम से आ जाता है, ठीक है, आपका जामुन से आ जाता है। तो ये सब आपको हम धीरे धीरे इन्हीं वीडियो में हम एक की दो क्रॉप कवर कर देंगे। हम अपने टाइम के हिसाब से और आप लोगों की सुविधा के अनुसार धीरे धीरे इसको जल्दी से हम कवर कर देंगे। ठीक, और काफी धीरे धीरे चलेगा इंसान, है ना, हमारा जो पढ़ाने का वो होगा। ठीक, तो आप लोग आराम से कॉपी पेन लेके बैठना। दूसरा पोर्शन जो है तुम्हारा वो है ओल्डरी कल्चर का। ओल्डरी कल्चर में हम बताएंगे पहले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा प्रश्न आते भी हैं आपके इसी से आते हैं। ठीक, बाकी तुम्हारे ये प्लांटेशन क्रॉप भी रहेंगी, मतलब तुमको बता दें, तुमको ये बताओगे नहीं, तुम्हारी वो फ्रूट में प्लांटेशन क्रॉप भी रहेंगी। ठीक है, वो भी अच्छे से हम कवर करा देंगे। बाकी जो क्रॉप छूटेंगी वो अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप में कवर अच्छे से कवर करा देंगे। ठीक, तुम्हारी हार्टिकल्चर पूरी कवर हो जाएगी। वेजिटेबल में क्या, ओल्डरी कल्चर में क्या करेंगे, इसमें वेजिटेबल है, एरोमेटिक प्लांट है और मेडिसिनल है, इनको हम पूरा इसमें कवर कर लेंगे पार्ट 2 में। इसमें क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद तो मेन क्रॉप है, जैसे आपकी पटेटो है पहली होगी, फिर टमेटो, ब्रिंजल। ठीक, यानी सभी सोलेनेसी फैमिली हम अच्छे से कवर करा देंगे। इसके अलावा कोल क्रॉप्स अच्छे से हो जाएंगी आपकी। ठीक, और उसके अलावा जो आपकी बचती है क्रॉप, जैसे क्रूसीफरस की बचती है, रेडिस, कैरेट, ये सब बचता है, इसको एक वीडियो में करवा देंगे। तो लगभग आपके 7-8 वीडियो में लगभग पूरी पूरी आपकी वेजिटेबल ओल्डरी कल्चर है वो कवर हो जाएगी, वो भी अच्छे से बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी, आप लोग कहीं से भी टेंशन नहीं लेंगे। अच्छा, आगे तुम्हारा आएगा फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर तो हमने करवा ही दिया। फ्लोरिकल्चर में हमने क्या किया है, पूरा तुमको सिस्टमेटिक तरीके से बता दिया। कुछ क्रॉप रह गई हैं, क्राइजेंथेमम रह गई है, जैस्मीन रह गई है, मैरीगोल्ड रह गई है। ठीक, ये कुछ क्रॉप रह गई हैं, बाकी इनको क्या करेंगे, इनको हम कवर करा देंगे। और हम तो सोच रहे हैं कि उसको पूरा कवर करा दें, फिर से हम पूरा पूरा एक क्रॉप का डिस्कशन आपसे करवा देंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो यहां से आपका ये पोर्शन अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर आपका आएगा प्रिजर्वेशन वाला। तो प्रिजर्वेशन में क्या करेंगे, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, प्रिजर्वेशन जेम जेली से पूछे जाते हैं, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट से पूछे जाते हैं, प्री हार्वेस्ट से पूछे जाते हैं, किसमें कितना टीएसएस होता है, कितनी इसमें जेली होती है, तो ये सब आपका यहां से कवर हो जाएगा बहुत आसानी से धीरे धीरे। ठीक, तो इसका हम आपको फिर से बता चुके हैं कि इसका आप लोग अच्छे से रखना ध्यान, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में भागने लगते हैं इधर उधर। ठीक, मन हो जाता है विचलित, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई के अलावा भी अच्छे काम होते हैं, तो वो उन कामों के अलावा आप लोग उस पर फोकस ना करके जितना हम बताते रहें उसका आराम से कॉपी पेन लेके बैठना और उसको नोट डाउन करते रहना। धीरे धीरे बताएंगे, आवाज आराम से क्लियर पहुंच रही होगी, हम जानते हैं पहुंच रही होगी। ठीक, तो उसको आराम से तुम अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहना, जो हमारी आगे आने वाली क्लासेस हैं। जो तुम्हारा फ्लोरिकल्चर का हमने करवा दिया उसको फिर से करवा देंगे, ताकि आपका एक सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए। ठीक, प्रिजर्वेशन वाला भी करवा देंगे। इसके अलावा एक ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा आपको हम कुछ मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक, वो आपका पूरा सिस्टमेटिक तरीके से रहेगा, या तो हम इस तरीके से लास्ट में कर देंगे, या तो हम इस तरीके से कर देंगे कि जैसे पोमोलॉजी खत्म हुई, पोमोलॉजी के हमने लगभग 4-5 मॉक टेस्ट पेपर करवा लिए एफओ के बेस पर। ठीक, उसके अलावा जैसे ओल्डरी कल्चर खत्म हुई, ओल्डरी कल्चर के मॉक टेस्ट पेपर करवा लिए। ठीक, ये सब फ्री हो रहा है, ये सभी फ्री है, अभी तो फिलहाल फ्री है, मेहनत ज्यादा लगेगी तो हम बताएंगे तुम्हें, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो। ठीक,
बहुत, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि तुम लोग फालतू में इधर उधर पैसा खर्च करो। ठीक है, हम अभी पढ़ा रहे हैं तो तुम बस पढ़ो, बस तुम फिर पढ़ो, और पढ़ने के बाद अपना फोकस अच्छे से कर लो, इधर उधर भटकना नहीं। ठीक, जितना बता रहे हैं कि हार्टिकल्चर यहाँ से पढ़नी तो बस यहीं से पढ़नी है। ठीक, अच्छा अपना नोट्स तैयार करना, कॉपी खरीद लाना। ठीक, मैगी वाली भी ना लाना, आराम से तुम 30 रुपए से ऊपर वाली कॉपी ले लेना, उसमें पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक, और डेली जब हमारी क्लास हो, संडे को ही होती है क्लास, है ना, बीच में तो शेड्यूल नहीं हो पाता, तो जो भी क्लास हो उसको नोट डाउन करता। जो हमारी ऑडियो वाली क्लास होंगी ये उसमें भी इंक्लूड होगा, जो क्लास हम यहाँ नहीं ले पाएंगे वो ऑडियो लेक्चर में ले लेंगे, है ना, वहां भी हम बताएंगे। आवाज पहुंचेगी, नोट डाउन करना। कोचिंग में पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो ना, वहां टीचर लिखाता है, तुम लिखते हो। ठीक, तो जो लिखाने वाला पोर्शन है वो हम आपको लिखाएंगे, और अच्छे से लिखाएंगे, धीरे धीरे, आराम से तुम धीरे धीरे पढ़ना। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, तो इतना आपका ये यहाँ से पूरा हो जाएगा। ठीक, बाकी क्या करना, इंग्लिश के तुम्हें, इंग्लिश के लिए हमने तो बता दिया, इंग्लिश गुरुजी को फॉलो कर लेना। एग्रीकल्चर के लिए एग्री मंत्रा को फॉलो कर लेना, उसमें भी हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर की करंट अफेयर डालते रहते हैं। ठीक, तो एग्रीकल्चर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का, वो भी हमारी जो सर जी हैं वो ला रहे हैं। ठीक, आपके सौरभ सर, वो आपके डेली ला रहे हैं, उनको फॉलो करो। इंटमोलॉजी पैथोलॉजी के लिए ऋषि सर ला रहे हैं। ठीक, और इकोनॉमिक्स के लिए आपकी यशी मैम ला रही हैं। ठीक है, तो उनको अच्छे से फॉलो करो ताकि आपका सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए। तुमको एक और बात बताते हैं, इतने से ही नहीं होगा, एक और बात बताते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डेली क्विज होती है, उस क्विज को अटेंड करो। उसके लिए जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, इसके अलावा एक क्विज वाला हम लोगों ने ग्रुप बनाया है, उस पर डेली लाइव क्विज होती है, जो विनर होते हैं उनके नाम लिख के आते हैं। ठीक, तो आप लोग उस पर जुड़े और उसको अच्छे से करें, है ना। बाकी एफओ से रिलेटेड, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, ठीक, आराम से आप इंस्टाग्राम पे आकाश बाज पे सर्च करके वहां पूछ लेना। और तुमको पहले ही बता चुके हैं कि उस पे अपना जो है वो हाय हेलो मत लिखा करो, सीधा क्वेश्चन लिखो अपना। पहले आपको जो भी करना है हेलो करना है, आप उसके बाद अपना नाम और फिर अपना क्वेश्चन। ठीक, इतना जरूरी है ना। हाय हेलो करके थोड़ा नहीं सही लगता, आप अपना नाम लिखें और तुरंत अपना क्वेश्चन लिखें। ठीक, या आपको और कोई भी समस्या वो अपनी लिखें। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेना। इतना आपका हो गया, और बाकी लेक्चर वाला हम आपको ले ही आएंगे। तो अगला लेक्चर जो हमारा रहेगा वो क्लासिफिकेशन का रहेगा। ठीक, अगर ये नहीं भी देखोगे वीडियो तो हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, ये समझ लो यहाँ से आपका एग्री मंत्रा जो है आपका सिलेक्शन करवा देगा, अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लोगे। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई समस्या हो तो हम लोग सब लोग हैं ही, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े ही हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना। ठीक है, तो अब हम चलें, राधे राधे। बाकी कोई समस्या हो तो उसका समाधान हम करेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।